वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में चैप्टर 2 होल नंबर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन में जो मेरा पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है सब्सट्रैक्शन में, देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए माइनस बी इज ए होल नंबर्स व्हेन ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। इफ़ ए लेस देन बी देन ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू होल नंबर्स। मतलब ए बी मेरा दो होल नंबर्स है, तो जब दो होल नंबर्स को माइनस करते हैं यानी ए माइनस बी करते हैं तो रिजल्ट मेरा होल नंबर तभी आता है जब ए बड़ा होता है बी से और जब ए इक्वल होता है बी के, तब ए माइनस बी मेरा क्या आता है, होल नंबर आता है। लेकिन जब ए छोटा होता है बी के तो ए माइनस बी जो है मेरा होल नंबर के इक्वल नहीं आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ए इक्वल टू मेरा 5 है और बी इक्वल टू मेरा 3 है, ठीक है। तो ए यहाँ क्या है, बड़ा है बी से, 5 बड़ा है 3 से, तब हम जब a माइनस बी करते हैं यानी 5 माइनस 3 करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आया, 2 आया। 5 मेरा क्या है, होल नंबर, 3 मेरा क्या है, होल नंबर। इस दोनों को माइनस किए तो रिजल्ट 2 आया, 2 भी क्या है मेरा, होल नंबर। तो जब a जो है बड़ा है b से तब हम दो होल नंबर को माइनस किए तो रिजल्ट मेरा होल नंबर आया। और जब a इक्वल रहे b के, यानी a मान लेते हैं मेरा 8 है, b मान लेते हैं मेरा 8 है, तो a इक्वल है b के, तब हम माइनस करते हैं a माइनस बी यानी 8 होल नंबर माइनस किए 8 होल नंबर, तो रिजल्ट मेरा 0 आया। और 0 भी क्या है, होल नंबर है। यानी जब a इक्वल रहे b के तब हम a माइनस बी करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आता है, होल नंबर ही आता है। लेकिन जब a छोटा रहे b के, यानी a मान लेते हैं मेरा 2 है और b मान लेते हैं मेरा 3 है, तो a क्या है, छोटा है b से, 2 लेस देन है 3 के, तब हम माइनस करते हैं। यानी 2 क्या है, होल नंबर, माइनस 3 किए, 3 भी मेरा होल नंबर है, तो रिजल्ट मेरा क्या है, -1 आया। और -1 क्या है, नॉट होल नंबर, क्योंकि निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है, तो रिजल्ट मेरा होल नंबर नहीं आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में यही बोलता है कि दो होल नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट मेरा होल नंबर तभी आता है जब a बड़ा रहता है b से और जब a इक्वल रहता है b के। लेकिन जब a छोटा होता है b के तो a माइनस बी जो है मेरा होल नंबर के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें a माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के, डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखे हैं, इफ़ a एंड b आर टू होल नंबर्स देन a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, दस सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब a b मान लेते हैं मेरा दो होल नंबर्स है, तो इसमें a माइनस बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए के, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होता है, इसलिए सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर मेरा कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं a हम मेरा है 9, b है मेरा 5, ठीक है। जब a माइनस बी करते हैं यानी 9 माइनस 5 करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, 4 आता है। और जब हम b माइनस ए करते हैं यानी 5 माइनस 9 करते हैं तो रिजल्ट मेरा -4 आता है। तो एक दोनों इक्वल है नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी इक्वल नहीं है, तो a माइनस बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू है b माइनस ए के, तो इसलिए सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, a मेरा 5 है मान लेते हैं, b मेरा 4 है, ठीक है। अब हम a माइनस बी करते हैं यानी 5 माइनस 4 करते हैं तो मेरा 1 आता है। और जब हम b माइनस ए करते हैं यानी 4 माइनस 5 करते हैं तो मेरा क्या आता है, -1 आता है। तो दोनों इक्वल है नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा कि सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर मेरा कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि a माइनस बी वो डज नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए के, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है मेरा सब्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन में वो है मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर मेरा एसोसिएटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू होता है a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी के, ठीक है। लेकिन अगर मेरा c 0 के इक्वल रहा यानी c इक्वल टू 0 रहा तब ये दोनों मेरा इक्वल होगा, वैसे इक्वल नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं कि इफ़ a b c आर 3 होल नंबर्स देन a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी।
यानी ए बी सी मेरा 3 होल नंबर है, तो ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी जो है वो डज नॉट इक्वल टू होगा ए माइनस बी माइनस सी के। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए इक्वल टू मेरा मान लेते हैं 20 है, और बी इक्वल टू मान लेते हैं मेरा 15 है, और सी इक्वल टू मान लेते हैं मेरा क्या है 3 है। अब हम ये वाला पहले लेते हैं ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी। इसको अगर हम लेते हैं तो ए की जगह हम 20 लिखें, माइनस बी माइनस सी, बी की जगह 15 और माइनस 3। तो मेरा क्या आया 20 माइनस 15 को 3 से माइनस किए तो 12 आया। अब 20 को 12 से माइनस किए तो मेरा क्या आया 8 आया। अब हम इसको लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी को, तो अब ए की जगह 20 लिखेंगे, माइनस बी हम 15 को माना है तो 15 और माइनस 3। अब पहले 20 को 15 से माइनस करेंगे तो 5 आया, फिर माइनस 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आया। तो देखिए ये 8 आया है ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, और ये 2 आया है ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। तो दोनों इक्वल है नहीं है, तो यानी ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर भी मेरा क्या होता है एसोसिएटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू होता है ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी का। लेकिन अगर सी इक्वल टू 0 रहे, यहाँ सी इक्वल टू अगर 0 रहे तब ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है। अब चौथा अब जो प्रॉपर्टी 4 है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में, वो है प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 में होता है कि अगर हम होल नंबर से किसी होल नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। जैसे इफ़ ए इज एनी होल नंबर, यानी ए मेरा कोई होल नंबर है, तो ए से अगर हम 0 को माइनस करते हैं यानी ए माइनस 0 करते हैं तो हमको ए ही मिलता है, मतलब वही नंबर मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो 12 में अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो 12 ही मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, वही नंबर मिलता है। जैसे 6 में हम 0 को माइनस करते हैं तो हमको 6 ही मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ, वही नंबर हमको मिला। लेकिन अगर हम 0 से ए को माइनस करते हैं तो वो माइनस ए आता है, और माइनस ए जो है मेरा होल नंबर नहीं है, यानी 0 माइनस ए जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 0 से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस 12 आएगा, तो ये होल नंबर नहीं होगा। उसी तरह से 0 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 6 आएगा, और वो होल नंबर नहीं है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 में यही बोलता है कि अगर हम किसी होल नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी 5 जो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में, वो है इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, यानी ए बी सी मेरा कोई होल नंबर है इस तरह से कि ए माइनस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू जो होगा ये माइनस बी जो है ये राइट डायरेक्शन में मेरा जाएगा, डायरेक्शन इसका चेंज होगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। यानी a इज इक्वल टू होगा ये प्लस बी और प्लस सी, यानी a इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे a इज इक्वल टू मान लेते हैं 16 है, b इज इक्वल टू मान लेते हैं 7 है, और a माइनस बी करते हैं यानी 16 माइनस 7 करते हैं तो हमको क्या मिलता है 9, और 9 मेरा क्या है सी है। ठीक है। उसी तरह से 16 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 7 है, इसका हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये राइट डायरेक्शन में जाएगा तो ये माइनस 7 क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 16 इज इक्वल टू मेरा 7 प्लस 9 हो गया। ठीक है। तो यही था प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।